Welcome class. Welcome class. This is भूपेंद्र यादव फ्रॉम ब्रेनीपीडिया। आज हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की। देखो, हमारा कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आप एसएससी ले लें, ठीक है, या आप पीसीएस का ले लें, या आप यूपीएससी ले लें, यानी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है आर्ट एंड कल्चर। हालांकि ये हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन हिस्ट्री के पार्ट में भी हम स्पेसिफिक तौर पर आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। कारण ये है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मोस्टली हम बैटल्स कवर कर लेते हैं, राजाओं को कवर कर लेते हैं, है ना, और कोई अगर एग्रीमेंट साइन हुआ है किसी राजा के बीच में, वो देख लेते हैं, है ना। आर्ट एंड कल्चर को देखने का टाइम उतना मिलता नहीं है, या उतना डिटेल में हम जा नहीं पाते हैं उस समय जब हम सीक्वेंस वाइज हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तब। तो इसलिए मैंने सोचा ये है कि हम आर्ट एंड कल्चर एक अलग सेगमेंट में बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आर्ट एंड कल्चर की बात कर लेते हैं, उसके बाद से हम प्रॉपर हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो ये जो हमारी क्लास रहने वाली हैं, आगे आने वाली 2-3 क्लासेस, इसमें हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे। उस समय की जो सोसाइटी थी वो किस फॉर्म में थी उसकी बात करेंगे। जो हमें जो जो राजा हैं, है ना, जो किंग्स हैं, उनके क्या अचीवमेंट्स थे इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए, क्लास को शुरू करते हैं। देखो, जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो आर्ट में बहुत चीजें आ जाती हैं। अब जैसे क्या आ जाते हैं, आर्ट में हमारे हाउस मेकिंग टेक्निक्स आ जाएंगी कि उस समय घर कैसे बनते थे। आप आपके बर्तन आ जाएंगे, उस समय जो बर्तन है वो किस तरीके के इस्तेमाल होते थे। पेंटिंग्स आ जाएंगी कि उस समय पेंटिंग्स कैसी थी, है ना। ऐसे ही हमारे आर्ट और आर्किटेक्चर्स, पेंटिंग, कल्चर्स, फेस्टिवल्स, ये सब चीजें हमारे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो जाती है। ठीक है, डांसेस कैसे थे, गाने कैसे थे, लिटरेचर कैसी थी उस समय, ये सब चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं कि हम अपने लेक्चर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक तो समझ लो प्री हिस्टोरिक आर्ट्स, ठीक, आर्ट एंड कल्चर्स में देख लेते हैं। जो आर्किटेक्चर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि उस समय घर कैसे बनते थे, टाउन प्लानिंग कैसी होती थी, वो चीजें हम कवर करेंगे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, वो सील्स। अब ये सील्स क्या होते हैं? एक तरीके उस समय कॉइन्स मान लो, उन पर कुछ इंस्क्रिप्शंस होते थे, कुछ फिगर्स होते थे, जिनकी हम स्टडी करेंगे, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हड़प्पा का ये सबसे फेवरेट सेगमेंट रहता है, जहां पर इन चीजों से आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑर्नामेंट्स क्या उस समय चलते थे, जो भी हमारे पास चीजें मिली हैं, ध्यान रखना। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका हमारे पास कोई रिटन वो नहीं है कि ठीक है इस व्यक्ति ने लिखा है इसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। रिटन कोई डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास। जो भी मिला वो खुदाई के दौरान कुछ पीसेस मिल गए, जैसे कोई मूर्ति के पीस मिल गए, किसी घर के पीसेस मिल गए, तो हमने जो भी मिला वो एक्सकेवेशन के थ्रू मिला। और एक्सकेवेशन के थ्रू जो भी मिला उससे हमने एक स्टोरी लाइन क्रिएट करने की कोशिश की है ना। कुछ उनसे डॉट्स कनेक्ट किए हैं, और ये कोशिश की है, समझने की कोशिश की है कि उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस लेवल पर रहा करते थे। हाँ, मॉडर्न आर्ट्स में जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमें बाकायदा रिटन डॉक्यूमेंट और सब चीजें मिल जाती है ना, लिखित में चीजें मिल जाती हैं जिन्हें हम समझ भी चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले किस भाषा में बात करते थे, किस राइटिंग्स में लिखते थे, वो हमें मिले तो हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाए, अभी तक अनडिसाइफर्ड चीजें रह रही हैं। तो ये थोड़ा सा मिस्टीरियस है, आज भी मिस्टीरियस है, इसमें लगातार रिसर्च चलती रहती है, कुछ नई चीजें मिल जाती हैं तो हम अपनी चीजों को सुधार लेते हैं कि हाँ नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा, है ना। लेकिन अभी भी इसमें रिसर्च चल रही है। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक, आर्ट एंड कल्चर, आप मूर्तियां उस समय अलग अलग सेगमेंट्स में बनती थी, वो इसमें भी बात की गई है। विहार एंड चैत्याज, स्टूपाज, बुद्धिस्ट की जो प्रेयर करने की जगह होती थी उसे हम स्टूपाज बोलते थे, जहां पर मॉन्क्स रहा करते थे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स,
गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, गुप्ताज को हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं कि इनके टाइम पे जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स कल्चर्स का जो ग्रोथ हुआ है, जो प्रोग्रेस हुआ है, वो रिमार्केबल है ना। बहुत जबरदस्त, अगर पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को बोला जाता है तो गुप्ता पीरियड में बोला जाता है भैया इस समय बहुत चीजें विकास में आई। जैसे आपकी मेडिसिन आई, आपके लिटरेचर्स आई, आपकी साइंस विकास में आई, है ना, आपके रिलीजन्स विकास में आए, नए नए फेस्टिवल्स क्रिएट हुए, बहुत सी चीजें, नए टाइप के कॉइन्स हम लेकर आए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नया लेकर आए, है ना, इकोनॉमिक सिस्टम नया लेकर आए। ये सब चीजें हमें कब मिलती हैं? गुप्ताज पीरियड में। तो इसलिए गुप्ता को गोल्डन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। गुप्ता क्या बोलते हैं? गोल्डन पीरियड। देन पल्लवाज आर्ट्स, साउथ में चलोगे तो फिर आपको चोलाज आर्ट्स देखने को मिलेगा। देन आपको मुगल्स, या कह सकते हो कि अरब्स, टर्क्स जब आते हैं तो हमको इस्लामिक आर्ट, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। देन सल्तनत आर्किटेक्चर, देन मुगल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। इनके बाद जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेजों के बाद हम, अंग्रेजों के टाइम पे हमें इंडो रोमन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। टेम्पल्स हमारे किस तरीके से डिजाइन है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है, क्योंकि हर एक टेम्पल अपने कल्चर की एक कहानी कहता है ना। आप जब साउथ में जाओगे तो आपको टेम्पल का डिजाइन ही अलग देखने को मिलेगा, नॉर्थ में जाओगे तो आपको अलग तरीके के टेम्पल देखने को मिलेंगे। तो वहाँ के कल्चरल इवेंट्स, वहाँ की एक्सपर्टीज को दिखाता है एक तरीके से, ठीक है। हम टेम्पल्स जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि नागरा स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर और द्रविडियन स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स में क्या अंतर होता है, ये किस तरीके से होते हैं, और विसारा स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स किस तरीके से अलग होता है, ठीक है। द्रविडियंस आपका साउथ में देखने को मिल जाएगा, नागरा आपको नॉर्थ में देखने को मिल जाएगा। विजयनगर एम्पायर जब फ्लरिश हुआ तो वहां पर कुछ चीजें डेवलप हुई, वहां के राजाओं ने कुछ टेम्पल्स बनवाए, तो उनकी झलक इसमें देखने को मिलेगी, उनकी सोच की झलक देखने को मिलती है, ठीक है। रॉक आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे, कलिंग आर्किटेक्चर्स, लिंगराज टेम्पल्स, ये देखने को हमें मिलेंगे। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन पेंटिंग्स में अगर हम बात करेंगे तो बनी ठनी पेंटिंग देखने को मिलेगी, मधुबनी पेंटिंग काफी फेमस पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, ये भी काफी फेमस चीज है, मुगल पेंटिंग्स, ठीक है। हमें देखने को मिलेगा तंजोर पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग, मुरल पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग। और अच्छा, मिनिएचर पेंटिंग तो आज भी देख सकते हो, आज भी परफॉर्म की जाती है, आज भी तुम्हें पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। मिनिएचर पेंटिंग एक तरीके से किसी चावल पर, कोई चावल के दाने पर पूरा गीता लिख देना, या पूरा हनुमान चालीसा लिख देना, कोई टेम्पल बना देना, एक चावल के दाने पर, छोटी चीज, है ना। तो वो देखने को मिल जाएगी आपको। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन आर्किटेक्चर्स और स्कल्पचर्स एंड पोइट्री, पोइट्री की बात कर लें तो आपको इंडियन आर्किटेक्चर्स जो एंशिएंट इंडिया का है वो आपको कुछ इस तरीके से डिवीजन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम आर्किटेक्चर्स की बात करेंगे तो हड़प्पा। हालांकि आर्किटेक्चर्स के अलावा हम इसमें सब चीज कवर कर लेंगे, आर्किटेक्चर तो कवर करेंगे ही। हमारे जो पेंटिंग स्टाइल्स हैं वो किस तरीके से, इसी फेज में हम काम करेंगे, ठीक है। हड़प्पन के बाद हम मॉडर्न पढ़ेंगे, मॉडर्न के बाद पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न का गुप्ता, देन साउथ इंडियन आर्ट्स, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, इंडो गॉथिक एंड न्यू रोमन्स, ये हम बात करेंगे। ध्यान रखना, ये हमारे एंशिएंट का पार्ट है और ये हमारे मेडिवल का और मॉडर्न का पार्ट है, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा एंशिएंट में हमारे पास बहुत चीजें हैं जो पढ़नी है हमें, मेडिवल में है, मॉडर्न में थोड़ी सी कम है, मॉडर्न में आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंशिएंट में आपको देखने को चीजें मिल जाएंगी अच्छी। शुरुआत करते हैं हड़प्पा आर्ट एंड कल्चर से। तो अच्छा, हड़प्पा का मैं बता दूं एक और चीज आपको हड़प्पा के बारे में, कि जो एक्सकवेशंस हुई, जो खुदाइयां हुई, है ना, उनमें कई सारे हमको टाउन्स देखने को मिलते हैं। बहुत बड़ा एरिया, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस नदी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। हमें यहाँ तक मध्य प्रदेश से लेकर आपको गंधार तक स्पेन देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश से लेकर आपको सिंध तक
इसका पूरा स्पेन, इवन ईरान तक इसका स्पेन देखने को मिलेगा। तो काफी बड़ा एरिया में इसका एक्सकवेशन हुआ है, मतलब चीजें मिल रही हैं, आज भी मिल रही हैं, है ना। हड़प्पा वो पहला शहर था जो जो खोजा गया था, इसलिए इस पूरे साइट का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ गया है। इसके हालांकि हड़प्पा सबसे बड़ा शहर नहीं है, बहुत बड़े शहर इससे भी ज्यादा हैं, है ना, लेकिन पहला था इसलिए हम हड़प्पा बोल देते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इंडस नदी के आसपास वाले एरिया में ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हड़प्पन लोग कैसे रहते थे, उनकी टाउन्स प्लानिंग कैसी रहती थी। तो जो टाउन प्लानिंग थी वो बेसिकली आज के टाइम के हिसाब से बहुत एडवांस थी। अब हम बोलेंगे आज के टाइम के हिसाब से, मतलब आज के टाइम में जो नई टाइम टाउन प्लानिंग है वो एक तरीके से इसी से इंस्पायर्ड है। आपने कभी दिल्ली गए हैं, कभी पुराने लखनऊ गए हैं या कोई पुराने शहरों में गए होंगे, तो बेतरतीब तरीके से बिना किसी प्लानिंग के बसाए गए हैं। आपको पतली पतली गलियां मिलेंगी, टेढ़ी मेढ़ी गलियां मिलेंगी, सड़कों का कोई किनारा नहीं है ना, आपको कोई प्रॉपर नहीं चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको ग्रिड सिस्टम देखने को मिल जाता है। ग्रिड सिस्टम का मतलब ये हो गया कि अगर एक ये रोड है तो इसको दूसरा जो रोड है वो 90 डिग्री पर क्रॉस सेक्ट करेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा। और इनके जो घर होंगे ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी का टेढ़ा मेढ़ा घर बन गया, किसी का कुछ कैसा बन गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में आपको देखने को चीजें मिलेंगी। घर पूरा टाउन इस तरीके से बसाया गया है कि रोड्स ये सब। अच्छा, एक का एक एडवांस तुमको बताएं, एडवांस टाउन इसी पैटर्न पर आपका जयपुर बसाया गया है, ग्रिड पैटर्न पर। आपका चंडीगढ़ बसाया गया है ग्रिड पैटर्न पर। तो कभी जाओ गूगल देखना, गूगल मैप, उसको गूगल मैप पर जाना, है ना, उसको जूम करके देखना, तो तुमको ये पैटर्न्स दिखने को मिलेंगे, ग्रिड पैटर्न। तो ये उस समय के चीजें हैं। रोड्स नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं। ऐसा नहीं है कि टेढ़े मेढ़े किधर को भी चल दिए, वो प्रॉपर दिशा को देखकर चीजें बनाई गई। तो तीन तरह की मेंस बिल्डिंग हमको पाई जाती थी। कौन कौन सी थी? एक तो ड्वेलिंग हाउसेस जहां पे लोग रहते थे, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड पब्लिक बाथ। तीन फेजेस में हमको चीजें देखने को मिलती थी। घर जो बनते थे वो बर्न्ट मड ब्रिक्स के बनते थे, यानी पकी हुई ईंटों के, कच्ची ईंटों के नहीं थे। अच्छा, ध्यान रखना, जिस समय की हम ये बात कर रहे हैं उस समय सबसे दुनिया में सबसे जो एडवांस कल्चर था, दुनिया में सबसे जो एडवांस शहर हुआ करते थे, सभ्यता सिविलाइजेशन हुआ करती थी, वो यही थी। इजिप्ट आपसे पीछे था, बाकी सारी चीजें आपसे पीछे थी। सबसे एडवांस फेज था वर्ल्ड में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस समय लोग, पूरी दुनिया में लोग ऐसे थे जो कच्चे घरों में मिट्टी में रहते थे, ये लोग पक्की ईंटें बनाकर घर में रहते थे। ठीक है, तो ये आपको स्टैंडर्ड बताता है कि भाई क्या लेवल के उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। अरे आज से नहीं कंपेयर करना, उस समय की टेक्नोलॉजी उस समय के और देशों से कंपेयर करना, तो पता चलेगा। ठीक है, इवन आप 200 साल से पहले तक कभी कंपेयर कर सकते हो, तब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहता है। ठीक है, देखो जो टाउन प्लानिंग आपको देख मैं बता रहा था, देखो ये सब रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखने को मिल रहा है ना। घर देखो आपको, है ना, सब रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखने को मिल रहा है। टाउन्स की प्लानिंग देखो, ये चौराहा आ गया, ये सड़क हो गई, देन ये सड़क हो गई, ये सड़कें हो गई। देखो सब 99 पैरेलल फॉर्म्स में हैं, सब एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करेंगी। ठीक है, देख रहे हो? तो ये इस तरीके से इसकी सड़कें होती थी। ध्यान रखना ये दो फेजेस में बनाया जाता था। एक तो ये जहां पर कॉमन लोग रहेंगे, है ना, लोकल पीपल, कॉमन पीपल के लिए। और उस माना यह जाता है उस समय जो रूलर्स हुआ करते होंगे वो थोड़े से
ऊंची जगह पर रहते थे, जिसे हम बोलते हैं सैटेडल बोलते हैं, यानी रेज्ड प्लेटफॉर्म। रेज्ड प्लेटफॉर्म। अब रेस प्लेटफॉर्म आप ऐसे समझो जैसे जो राजा हुआ करते थे, किले में रहा करते थे, अपने महलों में रहते थे, तो जनरली उनके घर, महल, किले हमेशा ऊंचाई पर बनाए जाते थे। ठीक है। उसके अपने अपने रीजन हो सकते हैं, एक तो वेल्थ दिखाने के लिए, दूसरा आपके सुरक्षा दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि किले जो होते थे उनको भेद पाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी होता था क्योंकि वहां तक आप डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते थे, है ना। उन पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। एक ये भी रीजन रहता था। और दूसरा वेल्थ दिखाने का पर्पस होता ही था कि हम तुमसे थोड़े से अलग हैं। और वो ह्यूमन नेचर में हमेशा से रहा है कि खुद को स्पेशल दिखाना। तो जिसमें काबिलियत थी, जिसमें क्षमता थी खुद को स्पेशल दिखाने की, हमेशा से उसने खुद को स्पेशल ही दिखाया है। ठीक है। तो ये साइटेडल हो गए। अब साइटेडल भी देखना कि सब ऐसे नहीं बना दिए, प्रॉपर प्लानिंग रेक्टेंगुलर फॉर्म में बने हैं सब। ठीक है। और कुछ रिमेन्स हमको आज भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे ये कॉमन पीपल्स के घर हो गए, और ये रूलर या उस समय के पावरफुल लोगों के घर हो गए। ठीक है। तो ये चीज हमको देखने को मिल जाती है। और मोस्टली जो सैटेडल था वो वेस्टर्न पार्ट्स में बनाया जाता था। ठीक है। अपने सैटेडल कहाँ बनाया जाता? वेस्टर्न पार्ट्स में। अब इनमें क्या करते थे, एक और चीज, एक और कारण था सैटेडल बनाने का। जब आप ऊंचाई पे कुछ बनाते हो तो वो चीज की सुरक्षा थोड़ी सी आसान हो जाती है। जैसे अगर बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रहा है, तो फिर क्या होगा कि जो नीचे के शहर हैं, नीचे के जो घर हैं, वो डूब जाएंगे, लेकिन जो साइटेडल है वो फिर भी सुरक्षित रहेगा। वहां पर आप ग्रेन्स रख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स बना सकते हो, कोर्ट यार्ड्स बना सकते हो, वही चीजें। ठीक है। जिन चीजों को आप सुरक्षित रखना चाहते हो पानी से, उनको भी आप वहां पर स्टोर कर सकते हो। और बाकी तो आपका है ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, राजा महाराजा। हालांकि अभी तक ये पता नहीं है कि उस समय राजा महाराजा होते थे नहीं होते थे, लेकिन हाँ बस इतना हमको पता है कि इस तरीके से टाउन प्लानिंग हमको देखने को मिली है। इंपोर्टेंट फीचर्स हम अगर देखें तो पब्लिक बात हमें हर जगह देखने को मिला है। पब्लिक बात है ऐसा समझ लो कि एक तरीके का कुंड बना दिया जहां पर रेगुलर बेसिस पर और इवेंट बेसिस पर सभी लोग आकर नहाते थे। तो साफ सफाई का ये लोग बड़ा काफी ध्यान रखते थे, है ना। नहाने की प्रॉपर व्यवस्था थी यहाँ पर। आज का अगर शॉर्ट में हम बोलें तो स्विमिंग पूल समझ लो। ठीक है। इस तरीके के स्विमिंग पूल टाइप चीजें हुआ करती थी, जहाँ पर आप पानी भरा जाता था। अब ये पानी कैसे लाते थे, आज तो समरसेबल है हमारे पास, है ना। ये लोग कैसे करते थे वो यही लोग जाने, अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है ना। यहाँ पे पानी भरा जाता था, लोग नहाते थे, ये पूरा रैंप देख रहे हो, है ना। अब ये होली बात भी हो सकता है और रिचुअल बात भी हो सकता है, और ये जनरल बाथिंग के लिए भी इस्तेमाल होता था। और जो सबसे बड़ा जो बात मिला है हमें, जिसे हम बोलते हैं ग्रेट बात, है ना, वो कहाँ मिला है? मोहनजोदारो में। मोहनजोदड़ो। ठीक है। और इसे मोहनजोदारो भी बोल सकते हो, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है। मोहनजोदारो में आपको ये देखने को मिलता है। हालांकि ध्यान रखना, हमें जो बाथिंग सिस्टम है ये हर जगह देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे रूम्स देखने को मिलेंगे कपड़े चेंज करने के लिए। ठीक है। तो प्राइवेसी का भी काफी ध्यान रखा गया है चीजों को लेकर। इनका जो सबसे एडवांस जो फीचर रहा है वो है इनकी क्लीनिंग को लेकर, सैनिटाइजेशन को लेकर। ठीक है। इनके, जानते हो, जो इनके टॉयलेट सिस्टम्स होते थे, ड्रेनेज सिस्टम्स होते थे, वो आज भी मतलब एडवांस कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है। हर घर एक नाली से कनेक्ट होगा, वो नाली जाएगी किसी मेन नाले में जाएगी, देन मेन नाला फिर किसी और जगह पर कनेक्ट होगा, यानी आपको पूरा पानी का बहने का सिस्टम देखने को मिल जाएगा, है ना। तो सभी घर एक दूसरे से मेन ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट रहते थे। अब ये जो फीचर है ये उस समय की सभ्यताओं में किसी में नहीं मिलता, किसी में नहीं मिलता। इवन आप ये मान के चलिए कि ड्यूरिंग द मुगल एरा, जब तक मॉडर्न एरा में नहीं आए थे, मेडिवल एरा तक हमारे यहाँ जो लेटरिन का जो सिस्टम हुआ करता था, मतलब वर्ल्ड में
बहुत घटिया लेवल का हुआ करता था। घटिया लेवल का ऐसे समझ लो कि सपोज करो ये एक कोई किला है ना, क्या है ये किला है ना, और किले के ऊपर कहीं टॉयलेट सीट रखी गई है। अब यहाँ पे कोई पाइपलाइन होते नहीं थे, है ना, तो क्या करते थे, जो भी राजा उस समय के हुआ करते थे या जो भी बड़े नोबल्स हुआ करते थे, वो अपना बिजनेस करते थे अपने, ठीक है, फ्रेश हुए, और जो पॉटी होती थी उनकी, वो जमीन पर नीचे आके गिरती थी सीधी, ठीक है, और नीचे जमीन पर यहाँ पे एक कोई भी व्यक्ति इसे कलेक्ट करता था और इसको सिर पर रखकर बाहर फेंकने जाता था। लेकिन हमको ये देखने को मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे पास पूरी पाइपलाइन की व्यवस्था थी। ये ब्रिक्स के थ्रू हमने पूरी नालियां बना रखी थी, सब घर एक दूसरे से कनेक्टेड थे, बेहतरीन, है ना। जरा सोचो, उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर में गिरे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। हमने अपनी चीजों को भुलाकर फिर दूसरों को कॉपी करना शुरू किया, फिर और गिरे, और फिर जाके मॉडर्न एरा में हम थोड़े से संभल रहे हैं, एटलीस्ट सैनिटाइजेशन पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज इनकी टाउन प्लानिंग की है। जैसे आज आप घर देखते हो तो घर के ठीक सामने आपको एक रोड देखने को मिलेगा, जिसे हम गली बोलेंगे, रोड में बोलेंगे, ठीक है। मेन रोड, मेन गली आपको देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी? आपके घर के सामने। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेन गली आपको देखने को मिलेगी घर के पीछे, घर की बैक साइड में मेन गली देखने को मिलेगी। अब ये उनकी प्लानिंग का तरीका था कि हम घर को, अगर घर से निकलना है तो हम घूम कर जाते थे वो लोग, है ना। घर की एंट्री मेन गली से नहीं होती थी, मेन रोड से नहीं होती थी, घूम कर जाना पड़ता था उसके लिए, ताकि जो रोड से ये कम बिजी रहे। हमको डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी तक घर देखने को मिले हैं। और जो लार्जर ड्रेनेज थे, ये कवर्ड होते थे, स्लैब से कवर्ड किए जाते थे, ताकि जो स्मेल है वो ना आए। जैसा कि मैंने बताया था, ग्रेनरीज आपको देखने को मिलेंगी। ग्रेनरीज बेसिकली वो जगह है जहां पर आप ग्रेन्स को रखते हो ताकि सुरक्षित बने रहें। जैसे आज के टाइम में गोडाउन समझ लो, ठीक है। उस समय का ये इंपॉर्टेंट हुआ, इसलिए हुआ करता था कि जो भी हम प्रोड्यूस करते थे उन सबको इकट्ठा रखा जाता था, है ना। जब भी अकाल पड़ता था, जब बारिश होती थी, या पूरी साल हमको जो खाने पीने की चीजें चाहिए वो हम इसमें रखते थे, और इससे पूरा चीज चलाते, इकट्ठा रखा जाता था। तो मोहनजोदारो में आपको ग्रेट ग्रैंडरी देखने को मिलेगी, ग्रेट बाथ देखने को मिलेगा। मोहनजोदारो एक बहुत बड़ा शहर था उस समय, सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदारो, ठीक है। 6 ग्रेनरीज आपको देखने को मिल जाती हैं, सैटेडल, ठीक है, हड़प्पा में ये चीज देखने को मिल जाती। वीट और बार्ले आपको देखने को मिल जाएगा, उस समय हम इस्तेमाल में लिया करते थे। और क्या मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन से? आपको सील्स मिलेंगी, ब्रॉन्ज फिगर्स मिलेंगे, पॉटरीज मिलेंगी। अब सील की अगर हम बात करें, सील बेसिकली देखो अभी तक क्लियर नहीं है कि सील का इस्तेमाल क्या होता था, लेकिन ये मान के जा, अच्छा सील क्या होते थे? क्ले के कुछ पीसेस होते थे, क्ले के रॉक के पीछे जिन पे कुछ इंग्रेविंग की जाती थी, ठीक है। अब सील्स में उस समय कोई मॉडर्न मशीनरी आपके पास है नहीं, आपको जो कुछ भी करना है प्रॉपर टूल्स भी नहीं, उस समय आयरन भी नहीं था, ध्यान रखना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हमें कोई एविडेंस आयरन के अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। ये माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आयरन डिस्कवर होता है ना, उसके बाद से हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास कोई बहुत एक्सपर्ट्स टूल नहीं है, आयरन नहीं है, उसके बाद भी आप अगर इस लेवल पर पहुंच पाते हो तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। डिफरेंट सील्स मिले हैं। अच्छा, इनका कोई साइज फिक्स नहीं है, कोई सर्कुलर शेप में मिलेंगे, कुछ रेक्टेंगुलर में, कुछ स्क्वायर्स में, कुछ इरेगुलर शेप्स में मिलेंगे। कुछ में इंग्रेविंग्स होंगी, कुछ में डबल साइडेड इंग्रेविंग्स होंगी, कुछ में ट्रिपल साइडेड, तीन तीन साइड्स की इंग्रेविंग्स हमको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। उन ग्रेविंग्स में कुछ लिखा है, कुछ पिक्चर्स बनी हैं, तो मोस्टली आपको पिक्चरल फॉर्म में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीजें मिलेंगी।
अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता था? हो सकता है इनका इस्तेमाल पासेस की तरह होता हो, या हो सकता है इनका इस्तेमाल एज ए कॉइन की तरह भी होता हो, है ना? हम अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि रिटर्न में हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है। किसी पर आपको ह्यूमंस के पिक्चर्स मिल जाएंगे, किसी पर आपके नेचर्स के पिक्चर्स मिल जाएंगे, किसी पर आपको एनिमल्स के पिक्चर्स मिल जाएंगे, ये चीजें मिल जाएंगी। किसी राजा के पिक्चर्स हमको देखने को नहीं मिले। ठीक है। कॉमन सील्स अगर आप देखोगे तो यूनिकॉर्न्स, हम्प्ड बुल, राइनो, टाइगर्स, एलिफेंट, बफेलो, बाइसन, गोट, ठीक है, मार्कोर, आइबेक्स, क्रोकोडाइल, ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। गाय का कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता। जब हम इतने जानवरों को देख लेते हैं, लेकिन गाय हमको देखने को नहीं मिलती। माना यह जाता है गाय और हॉर्सेस, काउ एंड हॉर्सेस बहुत बाद में इंडिया में इंट्रोड्यूस होते हैं। ये इंडिया की स्पीसीज नहीं माने जाते। तो ये माना जाता है कि इनको हम कॉमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल करते थे, या किस कोई मैसेज ट्रांसफर करने के लिए, जगह से दूसरी जगह मैसेज ट्रांसफर करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। ये आपको यूनिकॉर्न्स का मिल जाएगा, ये आपको पशुपति शिवा का मिल जाएगा, है ना, ये आपको हम्प्ड बुल का मिल जाएगा, एलिफेंट्स को आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको चीजें सील्स देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखें, सील्स इस तरीके की दिखाई देती है। ये जो सील मिली है ये हमको टूटी ही मिली है, तो इसलिए हमें इसका ये वाला हिस्सा पता नहीं। हालांकि खुदाई के दौरान आपको जैसी चीजें मिल गई वैसी आपको समझनी पड़ेगी, और उन्हीं से आपको काम चलाना पड़ेगा। आप डिमांड नहीं कर सकते कि नहीं इसमें दूसरा पीस दिखा दो, है ना, या ये हम नहीं लेंगे। जो इंपोर्टेंट सील्स बताई जाती है वो है पशुपति शिवा की। ठीक है, पशुपति सील। अब कुछ लोग इसको शिव शिव जी से भी कंपेयर करते हैं, है ना, कि भाई एक योगी बैठे हैं अपने ध्यान मुद्रा में, जिनके आसपास जानवर घूम रहे हैं, है ना, तो पशुपति हैं, यानी पशुओं के देवता हैं, और पशुओं के देवता शिव शंकर को कहा जाता था। तो ये सीन भी है। ठीक है। कहाँ मिला है? मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो में। ठीक है। ह्यूमन फिगर डेट इज सिटिंग क्रॉस लेग। तो जैसी योग मुद्रा होती है, ध्यान मुद्रा होती है, उसी फॉर्म में हमको ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। अब इनके 3 सिंग दिखाए गए हैं, 3 हॉर्न्स दिखाए गए हैं। अब वो क्या दिखाए गए हैं पता नहीं। ठीक है। इनके आसपास जो एलिफेंट जो जानवर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और इस तरीके से, तो आपको एलिफेंट कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुपति सील्स में कौन कौन से जानवर नहीं हैं या कौन कौन से हैं। ठीक है। तो आपको देखने को मिल जाएगा, राइनोसॉर्स मिल जाएगा, बफेलो देखने को मिल जाएगा। ठीक है। 2 एंटीलोप्स बिलो द सीट ऑफ द फिगर्स, ये देखने को मिल जाएंगे। हिरन, ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये थोड़े से पूछ लेते हैं कभी कभी कुछ एग्जाम्स में। स्कल्पचर्स की बात करें, स्कल्पचर्स आप जैसे स्कल्पटिंग करते हैं, जैसे मूर्ति बनाते हैं, है ना, बेसिकली ये मूर्ति बनाने का सीन है। आप मूर्ति के तौर पे आप कुछ भी बना सकते हो, मूर्ति बना सकते हो, कोई बर्तन बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है। तो आपको देखने को मिलेंगे कुछ ब्रॉन्ज की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। ध्यान रखना, हमें क्ले की मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी, ब्रॉन्ज की भी देखने को मिलेंगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है वो ब्रॉन्ज की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। ब्रॉन्ज बेसिकली एक एलॉय है ना। हमने टीन पिन और इन सबको मिला के कुछ बनाया है, जिसको हम ब्रॉन्ज बोलते हैं, पीतल बोलते हैं। ठीक है। तो ब्रॉन्ज फिगर्स आपको देखने को मिल जाएंगी बड़े मात्रा में। इनको बनाया जाता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। लॉस्ट वैक्स टेक्निक का मतलब हो गया कि आपने कोई मूर्ति बनाई, सपोज किसकी बनाई, वैक्स की बनाई। ठीक है। और उस वैक्स की मूर्ति को आपने गीली मिट्टी से कवर्ड कर दिया। देन आपने उस आइटम को हीट किया। हीट करने से क्या होगा कि जो मिट्टी है वो सख्त हो जाएगी, पक जाएगी, है ना, और जो वैक्स है वो पिघल कर बाहर आ जाएगा। उस पूरे मूर्ति में एक छेद रखेंगे जहां से पूरा वैक्स पिघल कर बाहर आ जाएगा। जब वैक्स पिघल कर बाहर आ जाएगा तो आपके पास एक ढांचा बनेगा, एक खांचा बनेगा, है ना, उस मूर्ति का, मिट्टी का। उसमें आप ब्रॉन्ज पिघला कर डाल दो, कॉपर पिघला कर डाल दो, कोई भी मेटल डाल दो, है ना, वो ठंडे होने के बाद उसी मूर्ति की शेप ले लेगा। बाद में आप मिट्टी को तोड़ के अपनी मूर्ति निकाल सकते हो।
इसको बोला था लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है। कुछ हमको मूर्तियां मिली हैं, जैसे डांसिंग गर्ल की मिली है जो कि मोहनजोदारो में मिली है। ब्रॉन्ज बुल मिला है हमको कालीबंगन में। तो कई सारी और मूर्तियां भी मिली हैं। आपको पॉटरीज भी देखने को मिलेंगी ब्रॉन्ज की। सील्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अब डांसिंग गर्ल काफी फेमस है, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछे गए, कई एग्जाम में पूछे गए। डांसिंग गर्ल की करीबन 4 इंच की कॉपर की मूर्ति है जो आपको मोहनजोदारो में देखने को मिली। अब डांसिंग गर्ल क्यों फेमस है, क्यों ज्यादा इसको कंसीडर करते हैं? क्योंकि उसके पहनावे से, उसके बनावट से हम बहुत चीजें पता कर सकते हैं, जो उसने क्या पहना हुआ है, किस फॉर्म में है वो। ठीक है। हेयर्स कैसे हैं, तो हमने देखा कि हेयर टाइड हैं, बन बना हुआ है, यानी वो जूड़ा बना लेते हैं उस तरीके से हैं, यानी उस समय औरतें बड़े बाल रखा करती थी। ठीक है। हम देखो इंडस वैली वाला मामला ये है कि हम अनुमान ही लगा सकते हैं, रिटेन में कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो यानी एक हेयर स्टाइल वाला सीन तो था ही उस समय, अगर ये सब देखने को मिलता है आपको। उसके लेफ्ट आर्म, मैं आपको मूर्ति दिखा देता हूँ एक बार। ये है, जो लेफ्ट आर्म है ये, इसमें आपको पूरी बेंगल्स देखने को मिलेंगी पूरे हाथ तक, है ना। ये देखो अब बेंगल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो उस समय बेंगल्स भी बनाई जाती होंगी और पूरा एक फैशन सेंस भी रहा होगा। ये है बन, जूड़ा बना हुआ, है ना। ये जूड़ा बना हुआ है। ठीक है। हम्म, आपको देखने को मिल जाएंगे राइट आर्म में बेंगल्स, इसमें ब्रेसलेट देखने को मिल जाएगा। ये ब्रेसलेट रहा, आ गया। ये ब्रेसलेट इसके हाथ में देखने को मिल जाएगा, राइट हैंड में ब्रेसलेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ये कुछ इसने हार पहन रखा है, कुछ नेकलेस पहन रखा है, तो वो देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है। आप देख लो, देखोगे कि भाई ये कैसे खड़ी है, यानी डांसिंग की पोजीशन में है, तो ये खुश होंगी तो इसलिए डांस कर रही होंगी, तो ये भी हमको देखने को मिल जाती है। इसको डांसिंग बोला जाता है त्रिभंगा पोस्चर। ठीक है। त्रिभंगा पोस्चर आपको देखने को मिल जाएगा। लार्ज आईज एंड फ्लैट नोज देखने को मिलेगी। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इससे हम एक हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके का कुछ रहा होगा, है ना। तो ये एक तरीके से हमारे लिए इंफॉर्मेशन सोर्स होता है। अब क्योंकि लड़की की मूर्ति मिली है, तो ये भी कंसिडर किया जा सकता है कि हाँ, उस समय जो वेमेन्स हैं वो काफी खुश कंडीशन, ठीक कंडीशन में और एक रेस्पेक्टेबल कंडीशन में रही होंगी। ठीक है। आपको एक और चीज बता दूं, जो उस समय हमको ज्वेलरीज मिली हैं, वो ज्वेलरीज आपको मेल और फीमेल दोनों के लिए मिली हैं। यानी उस समय मेल्स भी ज्वेलरी पहनते थे और फीमेल्स भी ज्वेलरी पहनती थी। कुछ कॉमन क्लॉथिंग्स मिली हैं, ये ठीक है, सेम तरीके के लड़के भी कपड़े पहन रहे हैं, लड़की भी कपड़े पहन रहे हैं, ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है। टेराकोटा काफी इस्तेमाल होता है। टेराकोटा बेसिकली आप क्ले समझ लो, क्ले को हमने पका दिया तो वो टेराकोटा बन गया। ठीक है। तो बेक्ड क्ले होता है एक तरीके से, जिसके थ्रू हम बर्तन बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। तो टेराकोटा हालांकि मिलता है लेकिन कम मात्रा में हमको ये चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन मूर्तियां हमें ब्रॉन्ज की ज्यादा मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, टेराकोटा में आपको मदर गॉडेस देखने को मिल जाएंगी, मास हॉर्न डाइटीज मिल जाएंगे, बच्चों के लिए खेल खिलौने देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। अब इसका एक और कारण हो सकता है कि टेराकोटा विद इन वो जो टाइम पीरियड के साथ होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मिट्टी है ना, तो गलती तो है ना। ब्रॉन्ज लंबे समय तक चल जाएगा। मदर गॉडेस हमें कुछ टेराकोटा का कुछ मूर्ति का ऐसा कुछ देखने को मिला है, ठीक है, जिसे हमने मदर गॉडेस कहा गया है। ये कहाँ मिला है? मोहनजोदारो में मिला है। ठीक है। अब इनकी पूजा क्यों करते हैं? माना यह जाता है कि ये क्योंकि फर्टिलिटी की देवी हैं, तो इसलिए इनकी बच्चों के लिए पूजा की जाती होगी, भैया इनको बच्चा दे दो, लड़का दे दो, लड़की दे दो, और प्रॉस्पेरिटी के लिए पूजा की जाती रही होगी। ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलेंगी आपको। इसमें क्या देखने को मिलता है? नेकलेस
देखने को मिलता है, भैया बहुत बड़ा नेकलेस पहना, यानी ज्वेलरी की जो रिक्वायरमेंट थी, ज्वेलरी की जो ललक थी, उस समय भी थी औरतों में और आज भी है ना। तो वो कुछ बदला नहीं है। ठीक। क्लॉथ्स देखने को मिल जाएंगे, है ना, वो चीज देखने को मिलेगी। फैन शेप हेड रहेगा, हेड ड्रेसेस, कप लाइक प्रोजेक्शंस, तो ऑर्नामेंट्स इनके देखने को मिल जाएंगे, इनकी जो चीजें हैं, है ना। ये वेस्ट पर इन्होंने कुछ बेल्ट सी बांधी हुई है, ये देखने को मिल जाएगी। खैर, ये चीजें बताती हैं कि उस समय फैशन सेंस भी और आज के फैशन सेंस में कुछ खास अंतर नहीं आया है ना। एक ये आपको व्यक्ति मिल जाएंगे जिनको बोला जाता है बियर्डेड प्रीस्ट, ये आपको मोहनजोदारो में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, ये आपको मोहनजोदारो में देखने को मिल जाएंगे। तो इनकी दाढ़ी देख लो कितनी परफेक्ट बनी हुई है। तो अगर आज के जो हीरो हैं वो समझते हैं कि उन्होंने कुछ कटिंग बाल फाल सेट करा ली और दाढ़ी फाड़ी सेट करा ली तो कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। अगर हमारे मोदी जी अगर आ, ऐसे घूमते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हम लोग 3000 साल पहले, 4000 साल पहले से करते आ रहे हैं। बाल कटाना, उनको प्रॉपर मेंटेन करके रखना, है ना, दाढ़ी सेट करके रखना, तो ये चीजें कोई नई नहीं है। तो बियर्डेड मैन, अब ये आधी आंखें बंद है आधी आंखें खुली हैं, माना यह जाता है कि ये ध्यान मुद्रा में है। ठीक, हाफ क्लोज्ड, जो मेडिटेशन में होता है वैसा आपको देखने को मिल जाएगा। सेम आपको रेड स्टोन का टॉर्सो देखने को मिल जाएगा, यानी इसका न हाथ है न सर है ना, न पैर हैं, बस ये टॉर्सो टॉर्सो देखने को मिल जाएगा जो रेड स्टोन का बना हुआ है। जो बताता होगा, कुछ भी बताता होगा, क्या कह सकते हैं इसका, है ना, हट्टे कट्टे हुआ करते होंगे। पॉटरीज देखने को मिल जाएगी। पॉटरीज की इसकी खासियत ये है, रेड एंड ग्रे वेयर्स में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, दो काइंड की पॉटरी देखने को मिल जाएगी, प्लेन पॉटरीज और पेंटेड प्रॉपर पॉटरी। प्लेन पॉटरी हमको रेगुलर यूजेस के देखने को मिल जाएगी और पेंटेड आपको इवेंट्स के लिए देखने को मिल जाएगी। जैसे आप रेगुलर खाना खाते हो तो स्टील के बर्तन में खा लोगे, है ना, और अगर कोई आ गया है तो फिर चाय किसमें दोगे, तो कप लेकर आओगे, है ना, वो मिट्टी का होता है, जिसे बोला जाता है रेड एंड ब्लैक पॉटरी देखने को मिल जाएगी। ध्यान रखना, ये जो भी चीजें बनाई गई हैं उस समय के व्हील्स पे बनाई जाती है। व्हील्स मतलब तुमने वो देखा पॉटर व्हील, कुमार जो बर्तन बनाता है वो चरखा घुमाता है, ठीक, उस समय पॉटर व्हील्स हुआ करता था, तब ये परफेक्ट गुलाई में ये चीजें बन पाई हैं, पॉटर व्हील पर ये चीजें बन पाई हैं। बहुत डिटेलिंग कार्विंग की जाती है, डिटेल में इन पर चीजें लिखी जाती हैं, स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। तो आप समझ लो कि ये आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे और उस समय भी देखने को मिल जाएंगे। ऑर्नामेंट्स हमने देखे, ऑर्नामेंट्स इन द सेंस आप बोल सकते हो कि डांसिंग गर्ल्स पर आपको और मदर गॉडेस पर हमको देखने को मिले हैं क्या क्या पहनती थी, है ना। ये जो आपके ऑर्नामेंट्स हैं इनको बनाने की फैक्ट्री तक मिली है आपके, है ना, तो फैक्ट्री भी आपको देखने को मिल जाती है। तो नेकलेस है, फिलेट्स हैं, आर्मलेट्स हैं, फिंगर रिंग हैं, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, यानी एंकलेट्स, इयरिंग्स, ग्रिडल्स, ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, किसके बने होते थे, कार्नेल्स के, एमेथिस्ट के, क्वार्ट्ज के, ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। एक फैक्ट्री मैंने बताया था कवर की गई है, मिली है हमें, तो कहाँ से मिली है, चर्न हादरो एंड लोथल में आपको बेड मेकिंग फैक्ट्री मिली है। यानी जो बीड आप समझ लो, बीड क्या होता है, नग जिसे हिंदी में बोलते हैं। जैसे आप कोई ज्वेलरी बना रहे हो तो वहां पर एक स्टोन्स लगाए जाते हैं ज्वेलरी में, वो हमको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ये बनाए जाते थे उस समय, स्टोन्स, स्टोन कार्विंग की जाती थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलेंगी। और मैंने बहुत बहुत सी चीजें कवर कर दी हैं, है ना। अब हम बात करेंगे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स की। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स की बात करेंगे, इसे हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें हमें देखने को मिलेगा मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसमें कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट्स देखने को मिलेंगी, प्लेसेस, पिलर्स, एडिक्ट्स, स्टूपास, कैनवा,
केव्स, स्कल्पचर्स, पॉटरी देखने को मिल जाएगी। खास हमारे लिए स्टूपाज रहते हैं, एडिक्स रहते हैं और पिलर्स रहेंगे। तो ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं।